ख़वातीन और हज़रात, आपको बताएं कि फ़िल्म सरहदें ने अमेरिका में होने वाले 14वें सालाना डीसी साउथ एशियन फ़िल्म फेस्टिवल 2025 में ज्यूरी स्पेशल स्पॉटलाइट अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये फेस्टिवल वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद हुआ, जिसमें भरपूर हाजिरी देखने को मिली और शायकीन के साथ साथ फिल्म साजों ने भी फिल्म सरहदें को गैर मामूली सराहा। फेस्टिवल का इनेकाद गीता सिंह और मनोज सिंह ने किया। मंसूर कुरैशी और सैयद अर्शी अली की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म दो दोस्तों, एक पाकिस्तानी और एक भारतीय की कहानी है। दोनों की दोस्ती को रकाबत और एक कश्मीरी लड़की और एक अमरीकी बॉस के जरिए आजमाया जाता है। फिल्म में मिज़ा, मोहब्बत और गैर मुतवक्को मोड़ों के साथ एक गहरा पैगाम दिया गया है। भारत में शानदार कामयाबी के बाद जहां ये फिल्म एप्पल टीवी और गूगल टीवी पर 30 करोड़ से ज़ायद नाजरीन के लिए दस्तयाब है, सरहदें की पहली अमरीकी नुमाइश डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ख्वान पैब्लो सेगोरा समेत कम्युनिटी रहनुमा और पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद शरीक हुए। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मंसूर कुरैशी का कहना था कि यह फिल्म महज एक कॉमेडी नहीं बल्कि इत्तेहाद की कहानी है। इनका कहना था कि चाहे हम पाकिस्तान में हों, भारत में या अमेरिका में, हम सब एक ही सकाफत, खाने, मौसीकी और ख्वाबों को शेयर करते हैं। दिन के अख्तिताम पर मोहब्बत और दोस्ती हर तकसीम से ज़्यादा ताकतवर है। फिल्म की कामयाबी में अदाकार आदि फजल, अदाकारा सायमा बलोच और पूरी प्रोडक्शन टीम ने अहम किरदार अदा किया। टीम में नवीद अहमद, आसिफ भुट्टो, सैयद समीर अली, कीरत आदेशी और वीर सिंह शामिल थे। खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया अपना सूद कम्युनिटी किचन्स और ईशा बागडे प्रोडक्शन की ईशा बागडे का, जिन्होंने आलमी तकसीम और मार्केटिंग की क़यादत की। फिल्म साजों ने अज़्म का इजहार किया कि वो आइंदा भी साउथ एशियाई कहानियां आलमी सतह पर लेकर जाएंगे। इनके 3 बड़े मंसूबे इस वक्त ज़ेरे तकमील हैं, जहां मुस्तकबिल में ऑस्कर्स और कांस फिल्म फेस्टिवल तक ले जाने की ख्वाहिश है। मंसूर कुरैशी वर्जीनिया में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन फिल्मसाज है, जिनका ताल्लुक नवाब शाह पाकिस्तान से है। वो न सिर्फ फिल्म मेकर हैं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर और गवर्नर वर्जीनिया के एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड के सिविक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वो अपनी शनाख्त एक सिंधी पाकिस्तानी अमेरिकन के तौर पर फ़ख्र से अपनाए हुए हैं और अपने अमरीकी ख्वाब को हकीकत में बदल रहे हैं। नाजरीन, ये थी रिपोर्ट सरहदें के एजाज़ के हवाले से, जो दुनिया भर में पाकिस्तान और साउथ एशियाई सकाफत को रोशनास करा रही है। Oh, my experience has been fantastic. I mean, I've come back here after 9 years. 2016 was the first time I came, but it was not here. It was at another venue, the Montgomery, I think, school or auditorium or something. But this is very, very nice. I mean, it's far better than the one that I was here last time. But yeah, the experience has been superb. I've been given the best of hospitality by my friends here, and of course Manoj. I've been staying with Rajiv Paul, and I've been staying with Prerna Chauhan in Virginia and here in DC. Of course, I've met everyone. I did a theatre workshop with about 12 or 13 of them here in 2020, and this was the first time I met everyone in person. So yeah, I mean, it was nostalgia, it was excitement, it was an unbelievable experience meeting all of them at the winery, and what better place than to drink wine with your friends. देखें, बहुत शुक्रिया। सरहदें जो है एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म है और इस वक्त सरहदें जो है वो एप्पल टीवी पे और गूगल टीवी पे पूरे इंडिया में स्ट्रीम हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आज हम डीसी फिल्म साउथ एशियन फेस्टिवल में आए हुए हैं। यहाँ पर इस फिल्म की स्क्रीनिंग है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए और बेस्ट फिल्म के लिए ये फिल्म जो है सिलेक्ट हुई है। ये फिल्म जो है एक ज़बरदस्त किस्म की कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, इस फिल्म में ज़बरदस्त किस्म के जोक्स हैं, रोमांस है, फ्रेंडशिप है। इस फिल्म में दो दोस्तों की, एक का ताल्लुक इंडिया से, एक का पाकिस्तान से, उसकी हिलेरियस कॉम्पिटिशन्स हैं, उनकी फ़ाइट्स हैं, ज़िद्दी अमेरिकन बॉस है, खूबसूरत कश्मीरी खातून हैं और उसके साथ साथ इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का डीप मैसेज भी है और वो मैसेज जो है वो ये है कि चाहे बॉर्डर्स की लाइनों ने दो देशों को जुदा कर दिया है, बट दे कैन नेवर डिवाइड आवर हार्ट्स। हमारे दिल जो हैं हमेशा जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे और मेरी फिल्म बनाने का भी यही मकसद था। मैं अपनी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए लोगों को
ये पैगाम देना चाह रहा था कि प्यार से, दोस्ती से, फ्रेंडशिप से पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। और यही मेरा पूरा मकसद था फिल्म बनाने का, कि मैं ये चाहता था कि इस फिल्म बना के लोगों को ये पैगाम दूं और लोग ये फिल्म देखकर ये सोचें कि प्यार से बढ़कर, फ्रेंडशिप से बढ़कर, यूनिटी से बढ़कर, ह्यूमैनिटी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग नफ़रत फैलाते हैं वो सिर्फ चंद लोग हैं और हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें पीसफुली साथ में रहना चाहिए। हम यहाँ पर तकरीबन आई बीन लिविंग हियर इन अमेरिका फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और मैंने इंडियन और पाकिस्तानी दोस्तों को देखा है। आपस में दोस्त हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, आपस में रहते हैं, आपस में खाते पीते हैं। हमारे ज़ौक़ एक जैसे, हमारे शौक़ एक जैसे, हमारे खेल कूदने का तरीका एक जैसा, हमारी रस्में एक, हमारी ज़मीं है, हमारा कहकशां है। तो फिर क्यों दिलों में जो है वो नफ़रत की दीवारें हैं। तो मेरा बस यही पैगाम है कि सरहदें क्यों, फिर हदें, ये हदें क्यों। एज अ फिल्म मेकर ये इट्स जस्ट बिगिनिंग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मैं इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तीनों प्रोजेक्ट जो हैं मेरी फीचर फिल्म्स हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अच्छा हमारा स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमारी होने वाली है। और इंशाल्लाह आज मैं DC साउथ फिल्म फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ के रेड कारपेट पे खड़ा हूँ। और मेरा आप सारे दोस्तों से वादा है कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मैं ऑस्कर में भी हमारी फिल्में नॉमिनेट होंगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। आज घर जाइए तो ये ज़रूर सोचिएगा कि इस दुनिया में दोस्ती, प्यार और अमन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Just got out of watching an incredible movie called Sahardin. It was produced by a good friend of mine, Mansoor Qureshi, and I give it a 5 stars out of 5. Or if it's the Rotten Tomatoes framework, it's the fresh tomato. So it was so much fun. The story is about 2 friends, one Indian, one Pakistani, that fight over everything. They fight about love, they fight about cricket, but at the end of the day, the goal and the message of the movie was to bring people together, and that unity and friendship can overcome any challenge, any conflict. So it was beautiful. I had a blast, and now there's going to be a Sahardin 2. So I'm going to be there for that one too. So thank you very much. I had a great time today watching the movie put together by Mansoor Bhai. It was really good to see current event issues portrayed in such a way with comedy and just, I forgot what I was going to say. It was a lot of fun seeing serious issues portrayed in a comedic way. Every time you turn on the TV, you're always seeing divisive viewpoints, and just having everybody brought together with humor was quite refreshing. That's how real life is. That's how things should be. And it was just nice to see it that way on the big screen. So Lily, tell me a little bit about this event. This is the 14th year of DC South. Mr. and Mrs. Manoj and Geeta Singh are such a dynamic couple. Great message of love between the two countries, which is much needed in these tough times. Absolutely loved the movie. Great humor, good music. I think the movie was perfect and gives such a nice message of love and unity. I would say that the movie was really good because it was like the only Bollywood movie I've ever watched which had America and Pakistan working together, or any America and Pakistan roommates, and it's not about violence between them. It's the only movie I've ever watched which is like that. And usually whenever I'm watching the news, there's always violence between them and there's threats, and I think the movie was amazing and it's a great example for these times. Thank you. Hello, this is Mohsen, and I'm here at the premiere for the movie of Sarhadin, and it's an amazing movie, and we really enjoyed it. The message was beautiful, and the most beautiful thing about this is that Indian and Pakistan community were here to support my friend Mansoor, and I'm happy to be here and to support him and show my support. This is all we need, and peace and love for everybody. I wish everyone the best. Pakistan Zindabad, and India, we love you guys. Yeah, I'm Manoj Singh. I'm a festival director for the DC South Asian Film Festival. With me is also another co-director, Sangeeta Anand.
She is my wife, and we started this festival in 2012. This is our 14th annual year, and every year is different. Everywhere brings in different challenge, different stories, because they are based on the new environment. Things are always changing. They're about social issues, what's going on in the world around us. It's a mirror of our own society. Very good stories. And with this year we are screening 54 films, which includes features, shorts, documentaries, and we have very good guests here, director, actors. That's the one key thing about film festival, is you get to meet some of the personalities, filmmakers, and talk to them about how they did the project, why they did this project, and about the story itself. You want to add? Yeah, and these are all independent, as he said, independent films. They are made with the director or the story writer with, a lot of passion. It's not just something that is put together. It's mostly a theme which they are very passionate about, and maybe a social issue, a women's issue, something to bring change about. And that is mainly what independent films are about. Yes, so what our goal is, people come in, they watch a movie, there is a message in there. It could be about all the women empowerment, like Geeta said. But it's also to take away from the movie, when you go to your home, talk to your friends, family, peers on a dining table, and maybe this is how we can solve some of the issues, get rid of some of the orthodoxy or even things which we don't believe in. So film festivals are stories, basically, about our own society, made by South Asians from around the world. Definitely they come from the 7 South Asian countries. And it's 2.5 days full of movies, master classes, and a lot of good post-reading discussion. And also for the audience, I would say, come and support these films. If you don't watch them and discuss about them, take it in yourself and be open-minded. Like, you have a film in our festival this year, Sarhade. I mean, that's about such a good topic of having peace amongst each other. So, these are the things which I urge the audience to please come and don't shy away from these things. A lot of people we see, they don't want to face some of the issues and some of the problems in our society. But if they don't face it, come and watch these things, have a discussion, think about it. How will we be a better society? I really enjoyed Sarhade, and it's about friendship between the two countries, India and Pakistan. I've been a Bollywood fan since forever. Or mere liye kabhi I never differentiated between an Indian and a Pakistani, and for me both are the same, and we share the same culture, values, food, and I think the movie was really good, and I really enjoyed the humor and everything, the fights. It was great. Thank you so much. Okay, very nicely made movie. A very good concept, a very different take. I really enjoyed the banter both parties had against each other in a very pointed but yet civilized manner. And I think that's what's very much needed in our situation right now, with all the escalations that are happening over and over again. I think we need more movies like this to bring the people together, to make each other understand that we are the same people across the border. So I really appreciate this effort. Kudos to Mansoor. A wonderful job. Thank you. I think it was a really wonderful movie. The whole movie was talking about a subject that was very serious, but they did it in a very comedic way, which was not an easy task to do. So I commend the director and the whole team for trying to put something so complex in a venue that was in a comedy manner that kind of captured the essence of what he was trying to do, is to have India and Pakistan become closer in many ways and try to minimize or finish all the differences that we have that kind of prevent us from going further. I think it's a great message. I'm all for it. I would like to see that, not just between the people,
which we already have, I think. At least we see that in the United States. People from India and people from Pakistan, they get along very well. But I would like to see that in the political world so that these countries can prosper, can do better, and not have all these complex military and other portals to control and manage the expectations of the people who would love to be able to go to one another's countries, look at the sceneries, look at the beauty, look at the cities, taste the foods, taste the cultures. That would be the kind of new India and Pakistan that everybody would love to see. Thank you so much. शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन से। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.